हम लोग पढ़ेंगे ईच ऑफ बार ग्राफ विद ए डिफरेंट प्रोपोज, ठीक है। अलग अलग जैसे बार ग्राफ ऐसे 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो ग्राफ का 3 पार्ट्स में, जैसे डाटा से हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं इसका 3 पार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। तो बार ग्राफ को ही हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है सिंगल स्टैंडिंग बार, एक होता है डबल स्टैंडिंग बार, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडिंग बार किस तरह से होता है, डबल स्टैंडिंग बार किस तरह से होता है, पहले इसको हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो पहले 2 एक्सिस, ठीक है, 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यहाँ पर यानी कि 0 पर ये क्रॉस करेगा, ये x होता है, ये x', ये y होता है, ये y'। और ये जो आपका बार ग्राफ है, ठीक है, जो भी ग्राफ है आपका ग्राफ, हमारा ग्राफ पेज पर बनाया जाता है, ठीक है। तो आप ग्राफ पेज पर बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा ग्राफ में 1 सेंटीमीटर करके लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, रो और वर्टिकल, ठीक है, रो और कॉलम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में खींचा गया है, ठीक है। उसमें 1 यूनिट में देखिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर। पतली पतली छोटी लाइनें होगी, ठीक है, पतली पतली छोटी लाइनें होगी 10 को होगी, उसके वो बीच में मतलब मिलीमीटर में, ठीक है, मिलीमीटर में। तो इसको हम लोग 1 यूनिट करके, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान करके चलते हैं, ठीक है। वो एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। दूसरा है कि एक्स एक्सिस लाइन जो है हमारा, ठीक है, ये क्लास इंटरवल को बताता है, ठीक है। एक्स एक्सिस लाइन हमारा क्लास इंटरवल को बताता है और वाई एक्सिस लाइन जो है हमारा फ्रीक्वेंसी को बताता है, ठीक है। और हमेशा जैसे सिंगल बार ग्राफ में एक ही वो डाटा के अनुसार ये बनाना पड़ता है। तो डाटा अगर सिंगल डाटा है तो सिंगल स्टैंडिंग लाइन होगा, ठीक है, उसमें बनाना है। और अगर कंपैरिजन में होता है, ठीक है, तो डबल बार ग्राफ में होता है, ठीक है, वो डबल बार ग्राफ में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, बना हुआ है आपका बुक में। यहाँ पर एक्स एक्सिस 1 यूनिट बराबर 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर जो है 2 एलिमेंट्स का दिया गया है। और ये जो है हमारा ये जो डाटा, ये जो हमारा स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस पर खड़ा है, ये उसका क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल जो बताता है, ऐसे क्लास इंटरवल अलग अलग, ठीक है। एक नाम के तहत होता है, दूसरा कंपैरिजन के तहत होता है, ठीक है, कंपेयर के तरफ होता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को उसमें, जैसे क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, ठीक है। इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट को हटा दिया गया है। इसमें आपको खाली एक सीधा सीधी जो है उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमको यहाँ पर दिखाना है ग्राफ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमेशा, जैसे एक्स एक्सिस 1 यूनिट बराबर 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस 1 यूनिट यानी कि 10 मिलीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का 2 जानवर को लेकर के यहाँ पर डाटा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 1 यूनिट में वहाँ पर पेट लेवल दिया हुआ है, ठीक है, पालतू जानवर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्या क्या दिया हुआ है, डॉग्स दिया हुआ है, कैट्स दिया हुआ है, रैबिट्स दिया हुआ है, इस तरह से अलग करके दिया हुआ है। अब हमको इस डाटा के अनुसार, जैसे यहाँ पर डॉग्स का कितना 8 हुआ है, ठीक है, 2 करके 2, 4, 6, 8, यहाँ पर डॉग्स कितना है 8 हुआ है, ठीक है। कैट्स कितना है 10 है, इस तरह से रैबिट कितना है, इस तरह से वो उसका डाटा बना हुआ है। उसमें से डाटा में से हमको देखना है क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर फील्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है यहाँ पर, ठीक है, जो ज्यादा यहाँ पर है वही पॉपुलर होगा। तो सबसे ज्यादा 10 को क्या चीज है, कैट से, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर फील्ड इज कैट हो जाएगा, ठीक है, कैट हो जाएगा ना, ठीक है, कैट हो जाएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एंड ए पेट, ठीक है, कितने बच्चे, ठीक है, ये जो बच्चे दिया हुआ स्टूडेंट है, कितने बच्चे किस तरह का हमारा एनिमल्स की कर रहा है। तो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा, ये जो है ना, ये स्टूडेंट की संख्या है, तो काटने की गलत होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एंड ए पेट, कितने चिल्ड्रन के पास हमारा डॉग है। तो यहाँ पर देखिए डॉग कितना है
8 तो 8 जो है हमें लॉग एज ए फिट, ठीक है। उसके बाद सी नंबर पे चले आइए, दूसरा नंबर में, ठीक है। दूसरा नंबर में इस तरह का एक डाटा दिया हुआ, ठीक है। देखिए रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन एट दैट फॉलोइंग। ये इस बात का आपको देखिए और देखने के बाद क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, 1 यूनिट में 1 यूनिट में 100 बुक्स करके दिया हुआ है। तो 1 यूनिट 100 तो 2 यूनिट्स में कितना 200, 3 यूनिट में 300 इस तरह का है। 90 89 में ये मैक्सिमम और मिनिमम इस तरह से किया गया है, देखिए। एक इसमें पूरा आपका जो बुक में दिया हुआ है ये अप्रोक्सीमेट में दिया हुआ है, ठीक है। पूरा फुलफिल नहीं किया गया कि इतना ही बुक है, ठीक है। कहीं पर 175 दिया हुआ है, कहीं पर 179 दिया हुआ है। तो इसको आप जब इस तरह का एक एक यूनिट करके करेंगे ना तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं y एक्सिस 1 यूनिट बराबर 100 बुक्स और x एक्सिस 1 यूनिट बराबर ईयर। उस साल का वर्ष का दर्शाया गया है यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस में बुक का। तो एक यूनिट में कितना बुक है 100 बुक है, ठीक है। तो 98, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चले आइए 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में चले आइए, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 98 में, कितना कितना बुक खरीदा है 1989 में, ठीक है। देखिए 175 अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। वहां पर लाइनिंग नहीं दिया हुआ है इसलिए 170, यहाँ पर लाइनिंग पूरी तरह से बुक में भी दिया नहीं हुआ है इसलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट लेकर के चलते हैं। तो 175 बुक्स आसपास होगा। तो 99 में, ठीक है, 1990 में 1990 में 1990 में कितना बुक खरीदा है 475 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1992 में कितना बुक खरीदे थे 225, ठीक है। हमको 1989 1990 और 1992 का बुक बताया गया है, ईयर का कितना कितना बुक खरीदे। तो इस तरह से कितना कितना 1989 में 175 बुक्स खरीदा गया, 1990 में 475, 1992 में 225 बुक्स खरीदे गए। अब बोला इन व्हिच ईयर, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, ठीक है। इन व्हिच ईयर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। कौन कौन सा साल में 475 बुक, ठीक है, और 225 बुक खरीदा गया है। तो इन 99 में 475 बुक्स वर सोल्ड और, ठीक है, बिक्री हुई है, ठीक है। तो 470 बुक्स कब बेचा गया है 1990 में, ठीक है। और 225 बुक्स कब बेचा गया है 1992 में। इन व्हिच ईयर fewer than 250 बुक्स सोल्ड, ठीक है। 250 बुक से ज्यादा, ठीक है, कब बेचा गया है, ठीक है। तो 250 से ज्यादा। इन व्हिच ईयर fewer than 250 बुक्स सोल्ड। तो यहाँ पर डाटा में देखिए 250 से कम हमारा कब बुक, यहाँ पर 200 हो गया तो 250 इस लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर तो इस लाइन में आ जाएगा। तो इससे कम में देखिए यहाँ पर सब, तो ये जो हमारा स्टैंडिंग लाइन इसको पार कर रहा है, ठीक है। यहाँ 300 और 350 के बीच में 250 ऐसे करके जाएगा। तो इससे नीचे में देखिए कब 1989 में और 1992 में, तो दो को ईयर है जो हमारा कम बेचा गया है, ठीक है। 1989 एंड 1992 fewer than 250 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। 250 से नीचे 1989 में 1992 में बेचा गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जैसे 1989 में जो बुक किया गया उसका यूनिट निकालना है। यूनिट मतलब कितना सेंटीमीटर होगा। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 100 बुक बेचा गया तो कितना है 1 यूनिट हो गया, और 175 बुक बेचा गया तो कितना हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर होगा, ये होगा। अगर 2 यूनिट होता है तो 2 यूनिट में कितना 2 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी 200 बुक बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 300 बुक बराबर कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमको बोला है कि 98 में कितना बेचा गया उसको सेंटीमीटर में, एस्टीमेट जो है उसको सेंटीमीटर में दिखाना है। तो 1989 अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड, 175। यहाँ पर हम लोग 100 बुक्स बराबर 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर लेके काम किए हैं, ठीक है। तो 100
बुक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 175 बुक्स बराबर 1/100 into 175, तो इसको अगर भागा के देखें तो क्या आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 3 में। यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 अलग अलग क्लास का दिया हुआ है, डिफरेंट क्लास का। ठीक है, 5 से लेकर के 10 तक दिया हुआ है, और हमारा चिल्ड्रन कितना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है। ठीक है, 5th क्लास में देखिए 135 है, 6th क्लास में कितना है 120 है, 7th क्लास में कितना है 95 है, 8th क्लास में कितना है 100 है, 9th में कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है, और 10th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट कितना है 80 है। अब इससे हमको डाटा से हमको बोला है कि एक हाउ विल यू चूज ए स्केल, एक अपना जो स्केल है मापन विधि से आपको बनाना है। ठीक है, किस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम एक यूनिट बराबर 10 स्टूडेंट लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है एक यूनिट में कितना लिए हैं 10 लिए हैं। आप इसको 5 लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, 50 लेकर के भी कर सकते हैं। हम मतलब यहाँ पर कितना स्टूडेंट वाई एक्सिस में लेकर के काम कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो हम लिखते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना कितना यूनिट है उसको जो हम लिखते हैं, ठीक है, वहीं पर तब चेंज हो जाएगा। मान के चलिए कि एक्स एक्सिस का हमारा जिसके जैसे रहेगा सेम रहेगा क्लास इसका, वाई एक्सिस में जैसे 1 यूनिट बराबर आप 10 स्टूडेंट लिए हैं। आप अगर 5 स्टूडेंट लीजिएगा तो वाई एक्सिस में कितना लिखिएगा 5 स्टूडेंट लिखिएगा। 50 लीजिएगा तो वाई एक्सिस में क्या लिखिएगा 1 यूनिट बराबर 50 स्टूडेंट लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से तो हम किए हैं 10 स्टूडेंट लेकर। तो ये पहले डाटा का आप जो बनाने बोला है कि किस तरह का स्केल लिए आप एक की यूनिट बराबर 10 स्टूडेंट करके लिए, फिर क्लास इंटरवल में क्लास है। देखिए यहाँ पर लिख दिए एक्स एक्सिस 1 यूनिट बराबर क्लास है ना, एक यूनिट में एक्स एक्सिस में क्लास लिए, वाई एक्सिस 1 यूनिट बराबर 10 चिल्ड्रन लिए। ठीक है, ये आपको स्केल बताना है कि क्या क्या किए। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि बी का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बी का 1 नंबर क्वेश्चन में 3 का बी का 1 नंबर क्वेश्चन में which class has the maximum number of children and the minimum, कौन सा क्लास में अधिक बच्चा है और कौन सा क्लास में कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाटा, यहाँ पर देखिए तो सबसे ज्यादा 135 स्टूडेंट है, कहाँ पर है क्लास 5th में। सबसे कम कहाँ है, देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 95 है, 100 है, ठीक है, 90 है, यहाँ पर 80 है। ठीक है, तो सबसे कम है 10th क्लास में। ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 5th क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन और 10th क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट क्लास 6 एंड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। 6 क्लास का और 8 क्लास का जो स्टूडेंट है उसका रेशियो। तो सबसे पहले 6 क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 6 क्लास में हमारा 120 और 8 क्लास में कितना था 100। इसका रेशियो निकालेंगे तो 120 रेशियो 100। ठीक है, अब 0 0 हट जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 यानी कि 6.6 रेशियो 5। ठीक है, इसका रेशियो हो जाएगा 6 रेशियो 5। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। ठीक है, अब डबल बार डाटा हमको बनाना है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ है, सेकंड टर्म एग्जाम में वो मार्क ऑप्शन। ठीक है, वो अपना मार्क्स लेकर के आया है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में। तो सब्जेक्ट इंग्लिश में देखिए 67 लाया, सेकंड टर्म में 70 लाया। यहाँ पर देखना है ये भी, तो ये फर्स्ट टर्म में 67 था, यहाँ पर 70 हो गया, कितना बढ़ गया 3 मार्क्स बढ़ गया। ठीक है, यानी कि इंप्रूवमेंट यहाँ पर है। ठीक है, हिंदी में देखिए पहला फर्स्ट टर्म में 72 था और सेकंड टर्म में 65 हो गया, ये इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है थोड़ा सा नीचे चला गया। मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पर कितना नीचे चला गया -7 पे चला गया, इसका इंप्रूवमेंट नहीं होकर के ये डाउन हो गया -7। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में भी 88 था और यहाँ पर 95 चला गया सेकंड टर्म में, तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। साइंस में देखिए 81 था, उसके बाद 85
डबल बार ग्राफ, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइन है हमारा फर्स्ट टर्म का है, ये रेड लाइन जो बना हुआ है, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन ये सेकंड टर्म का है। y एक्सिस y करके 10 मार्क्स तक के लिए है। ये मार्क ऑब्जेक्ट ये जो चिल्ड्रन लाया है मार्क्स उसका, ठीक है, 1 × 10 मार्क्स, दूसरा 20 मार्क्स, तीसरा 30 मार्क्स, चौथा 40 मार्क्स, इस तरह से हम बनाए। उसके बाद इंग्लिश में कंपेरिजन किए, ठीक है, कंपेयर करके ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डाटा बनाए स्टैंडिंग लाइन में। फर्स्ट टर्म में 67 चला गया, सेकंड टर्म में 70, ठीक है। उसके बाद हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72, सेकंड टर्म में 65, मैथ में फर्स्ट टर्म में 88, सेकंड टर्म में 95, साइंस में 81, सेकंड टर्म में 85, ये और सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73, सेकंड टर्म में 75। अब हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन इन व्हिच सब्जेक्ट हैड द चिल्ड्रन इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अच्छा किसका है, हमारा देखिए तो यहाँ पर 88 का 95, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई में किसका स्टैंडिंग लाइन है, मैथमेटिक्स का, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मैथ हो जाएगा। तो ही हैज मोस्ट इंप्रूव्ड इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इन व्हिच सब्जेक्ट द इंप्रूव द लास्ट, ठीक है, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें है, ठीक है, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट है, देखिए यहाँ पर अगर आप इन दोनों में डिफरेंस निकालेगा ना, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट जो है यहाँ पर सबका डिफरेंस निकालेगा, सबसे कम यहाँ पर 2 का ही डिफरेंस है, ठीक है, 75 से 73 घटाइए तो कितना इंप्रूवमेंट है, 2 ही का है, इसमें ज्यादा ये तो पूरा माइनस है। तो सबसे कम सब्जेक्ट की जरूरत देखिएगा तो हमारा सोशल साइंस का इंप्रूवमेंट भी कम, ठीक है। अगला हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डाउन हो गया है, तो जैसे इंग्लिश में देखिए 70 से 67, हिंदी में 65 से -7 मार्क्स का ये डाउन हो गया, मैथमेटिक्स में कितना 95 - 87, इस तरह से घटा के कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, हिंदी में है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए सब में यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव में आया है, उसके इसका मार्क ऑप्शन, ठीक है, वेट मार्कर से सेकंड टर्म में नेगेटिव कंप्यूट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैथ में पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है, तो हिंदी सब्जेक्ट में हमारा डाउन हो जा रहा है उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। थैंक यू।